हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। दोस्तों, सीटेट पेपर 1 जनवरी 2012 में मैथ के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए, उनमें से 152 बिक गए, बचे हुए खिलौनों की संख्या थी। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए, पहले से 239 खिलौना है तो 239 लिख लिए। 70 और खिलौने लाए गए तो प्लस कर देंगे 70। अब कह रहा है क्या, उनमें से 152 बिक गए, तो 152 को माइनस कर देंगे। इस तरह से किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, 1/2 में कितने 1/8 है? इस तरह का प्रश्न हल करना बहुत आसान है। यहाँ देखिए, 1/2 को जैसे है वैसे लिख लेते हैं और बाद वाले को 1/8 को पलट के लिख देंगे। 8 नीचे है ना, तो 8 को ऊपर लिख देंगे और 1 को नीचे लिख देंगे। अब इसको काट दीजिए, 2 चौका 8। ये आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं? क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि ये 176 को अगर 3 से विभाजित करते हैं तो जो शेषफल आएगा, और ये सब को भाग देने पर जो शेषफल आएगा, अब ये बताना है कि इसके शेषफल से अधिक ये चारों में किसका शेषफल है, इससे अधिक किसका शेषफल है, यही है क्वेश्चन का मतलब। तो सबसे पहले भाग देते हैं, इसका भाग देते हैं। पहले 176 को 3 से भाग देंगे। 3 पचे 15, बचा कितना 2, ये 6 उतर जाएगा। 3 8 24, 2 बच गया शेष। ये तो इसका था, ठीक है, ये दोनों का था। अब इसको भाग देते हैं। 175 को 3 से भाग देना है। 3 पचे 15, ये 2 बचा, 5 उतरा, 3 8 24, 1 बच गया शेष। अब इसका देते हैं। 173 को 5 से भाग देते हैं। 5 3 15, 2 बचा, 3 उतरा, 5 चौका 20, 3 शेष बच गया। अब इसका भाग देते हैं। 176 में 2 से भाग देना है। 2 8 16, 1 बचा, 2 8 16, इसमें तो कुछ नहीं बचा, शेष कट गया। इसका देते हैं। 174 में 4 से भाग देना है। 4 चौका 16, 1 बचा, 4 3 12, 2 बचा शेष। अब देखिए, इसमें 1 शेष बचा है, इसमें 3 शेष बचा है, इसमें 2 शेष बचा है, इसमें तो बचा ही नहीं है। और इससे कंपेयर करना है, इससे अधिक किस में है, तो इससे अधिक इसी में तो है 173। ये वाला किस ऑप्शन में है? सी में है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 4 नंबर प्रश्न है, 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर बराबर। ये सबको क्या करना है? ये सबको जोड़ना है। तो ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है। तो सबसे पहले देखिए, ऑप्शन में क्या दिया है? मीटर, मतलब कि आंसर जो आएगा वो मीटर में आएगा। तो ये सबको क्या करेंगे? मीटर में बनाएंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 500 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसको मीटर में चेंज करना है। तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, मतलब कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर कहा जाता है, ठीक है। तो 500 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा? 5 मीटर होगा।
5 मीटर होगा। तो इसको 500 को तो मीटर में चेंज कर दिए, 5 मीटर आया और ये मीटर में दिया हुआ है। अब इसको चेंज करना है मीटर में, 5 किलोमीटर को मीटर बनाना है। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो 5 किलोमीटर बराबर कितना होगा? 5 किलोमीटर बराबर कितना होगा? 5000 मीटर होगा। ये 500 को मीटर में चेंज किए हैं तो कितना आया है? 5 मीटर आया है। ठीक है, ये 50 मीटर दिया हुआ है मीटर में, 5 किलोमीटर को मीटर में चेंज किए हैं तो कितना आया है? 5000 मीटर आया है, 5000 मीटर आया है। अब करना क्या है, इसको जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा 5000 50 मीटर और 5 मीटर, 5 5 0 5 50 55 देखिए किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल है। इसमें जितना भी 6 है सबका स्थानीय मानों का योगफल बताना है। कितना बार 6 लिखा है? 1 2 3 बार। ये सबको जोड़ के स्थानीय मानों का योगफल बताना है। तो कैसे बताएंगे? 6 पहले लिख लेते हैं। ठीक है, इस 6 के बाद कितना अंक है गिनिए? 1 2 3 4, 4 गो अंक है ना, तो 4 गो जीरो लगा दीजिए, 4 जीरो लगा दिए। अब फिर कहाँ पे 6 है? यहाँ पे 6 है। इस 6 के बाद कितना अंक है? 1 2, तो 2 जीरो है, यहाँ 6 लिखेंगे और 2 जीरो लगा दिए। इस 6 के बाद कोई अंक नहीं है तो सिर्फ 6 उतार देंगे। ठीक है, अब ये सबको जोड़ दीजिए, 6 0 6 0 6, 60,606। देखिए किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है 5,671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, ये 5,671 है, 5,671 इसको क्या कर रहा है? अंकों को पलट देने पर, इसको पलट देना है, उल्टा कर देना है। ठीक है, तो इसको पलटेंगे तो क्या बनेगा? पहले लिखेंगे क्या? ये 5,671 को पलटेंगे तो क्या बनेगा? स्टार्ट यहाँ से करेंगे, पहले 1 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। पलटने पर ये संख्या बनी, इसमें से इसको घटा देना है। तो घटा दीजिए, 1 7 6 5, इसमें से 1 इसमें हासिल लेंगे तो 11 होगा और 11 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा? 6। और ये हो गया कितना? 6, 6 में से 6 घटा 0 और ये 6 है, नीचे 7 है तो इसमें से 1 हासिल लेंगे 16, 16 में से 7 घटा 9, ये बच गया क्या? 4, 4 में से 1 घटेगा 3, 3,906। देखिए किस ऑप्शन में है? 3,906 सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसको लिखा कैसे है? 1 गुने 1 बराबर 1, 11 गुने 11 बराबर 21, 1 गुने 1 बराबर 1 2 3 2 1। अब 5 टाइम 1 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम 1 गुने 5 टाइम 1। आपको बताना है इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखा है, 3 बार 1 है ना, तो 1 2 3 लिख दिया है बाएं साइड से और दाहिने साइड से 1 2 3। मतलब कि बाएं साइड से गिनती करने पर 3 बार आना चाहिए और दाहिने साइड से गिनती करने पर 3 बार आना चाहिए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं
1 2 3 4 5, 5 बार लिख दीजिए। 1 2 3 4 5। बाएं साइड से तो 5 बार गिनती लिख दिए हैं, अब दाहिने साइड से लिख देते हैं। 1 2 3 4 5। देखिए बाएं साइड से 1 2 3 4 5, दाहिने साइड से 1 2 3 4 5। देखिए इस तरह से किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपया है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट देता है, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? यहाँ देखिए एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य कितना है? 2.5 रुपया है। 2.5 रुपया 2.5 है पेंसिल का मूल्य है। अब क्या कर रहा है अमित? 1.5 दर्जन, तो 1 दर्जन में 12 पेंसिल और आधा दर्जन का मतलब हुआ कितना? 6 पेंसिल। टोटल कितना पेंसिल हो जाएगा? 12 6 18। अब करना क्या है, इस 18 को 2.5 में गुना कर दीजिए। कितना हो जाएगा? गुना करने का एक आसान तरीका बता रहा है। देखिए 18 का 2 गुना कर दीजिए तो 18 दूना 36। और इस 0.5 का मतलब हुआ आधा, मतलब 18 का आधा। 18 का आधा कितना होगा? 9। 9 को इसमें प्लस कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा? 6 9 15 के 5 हासिल 1 और 3 1 4, 45 आ गया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट देता है, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? तो 100 में से 45 घटा दीजिए। 100 में से 45 घटा देंगे तो कितना आएगा? 55। 55 देखिए किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिंपल था। क्या था क्वेश्चन? एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपया। तो एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपया, यहाँ 2.5 का मतलब 2.5 रुपया लिख दिए। और यहाँ क्या बोला है? 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है। तो 1.5 दर्जन का मतलब कितना हुआ? एक दर्जन में 12 होता है, तो आधा दर्जन में 6 हो जाएगा। तो 12 6 18। 18 से गुना कर दिए, गुना किए तो कितना आया है? 45 आया है। और 100 रुपया का नोट दिया था तो 100 में से 45 को घटा दिए तो 55 आ गया आंसर। 9 नंबर प्रश्न है, 3759 गुने 9573 के गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल है। इसमें करना क्या है? इसको और इसको दोनों को गुना करके दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल बताना है। तो इतना लंबा गुना नहीं करना है, क्योंकि इतना लंबा गुना करेंगे तो समय बहुत लगेगा। यहाँ कह क्या रहा है? दहाई अंक और इकाई अंक। तो ये वाला इकाई हो गया और ये वाला दहाई हो गया, तो सिर्फ इतना ही को ले लेते हैं और इसमें से इकाई दहाई सिर्फ इतना को लेते हैं, ठीक है। और गुना कर लेंगे उसको। 73 59 गुने, इसको गुना कर लीजिए। 9 तिया 27 के साथ हासिल 2 बचा। 9 से 63, 63 और 2 65। 5 तिया 15 के 5 हासिल 1। 7 5 35, 36। 7 5 5 10 के 0। अब इसके आगे नहीं जाना है, क्योंकि इकाई और दहाई अंक ही पूछा है, तो इस सब से मतलब नहीं है। इस सब से कोई मतलब नहीं है। इकाई हो गया और ये दहाई हो गया। दहाई अंक इकाई अंक उसका बोला है योगफल, यानी कि जोड़। तो 0 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 ही आएगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, 2:58 PM से 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय है? आपको बताना है कि 2:58 PM से 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय था, ये आपको बताना है। तो करना क्या है? इसको माइनस कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। 2:58 माइनस 4 59।
माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये 258 को 1458 लिख सकते हैं, 1458। अब इसमें से माइनस कीजिए 459। 258 को 1458 क्यों लिखे हैं ये आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि मोबाइल में हम लोग 12 घंटा वाला सेटिंग लगाते हैं तो 12 के बाद कितना बचता है, 1 2 3 4 5 ऐसे बचता है। अगर 24 घंटा वाला सेटिंग लगाते हैं तो 12 के बाद कितना बचता है, 13 14 15 16 17 ऐसे बचता है। मतलब कि 14 बज गया यानी कि 2 बज गया, 2 बज गया यानी कि 14 बज गया। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको माइनस करते हैं। अब यहाँ देखिए 58 में से 59 कैसे घटेगा, नहीं घटेगा। तो इसमें से एक हासिल लेंगे इसमें, ठीक है। तो ये घंटा में है और ये मिनट में है, तो 1 घंटा इसको देंगे। 1 घंटा में 60 मिनट रहता है, तो 60 इसमें ऐड कर देंगे। 60 ऐड करने के बाद ये कितना हो जाएगा, 118। अभी ये 118 में से जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 59। और ये कितना बचा, 13, क्योंकि एक इसको दिए थे हासिल में, तो ये बचा 13। 13 में से जब 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9। अब देखिए 959 किस ऑप्शन में है, 959 बी में भी है और डी में भी है। तो यहाँ तो कंफ्यूज होने वाली बात हो गई। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पीएम में है और यहाँ एएम में है। तो ये आंसर किस में आया है, एएम में आया है। इसको कैसे पता करेंगे, पता ऐसे करेंगे कि जब भी क्वेश्चन में पीएम दिया रहे तो आंसर हमेशा एएम में आएगा। अगर यहाँ पे एएम लिखा रहता तो आंसर पीएम में आता। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दोनों ऑप्शन एक ही जैसा है, इसी कन्फ्यूजन की वजह से गलत आंसर में टिक हो जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न है, 19,000 प्लस 19 सैकड़े प्लस 19 इकाइयाँ के बराबर है। ये सबको जोड़ दीजिए, आ जाएगा आंसर 19,000 प्लस 19 सैकड़े, सैकड़े मतलब 100, 1900। तो ये हो जाएगा 1900। 19 इकाइयाँ मतलब केवल 19। ये सबको जोड़ दीजिए, आ जाएगा आंसर 9 1 9 9 1 10 के 0 1 और 1 2, 20,919। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें बस जोड़ना था और कुछ नहीं था। 12 नंबर प्रश्न है, यदि 567 को 567 से विभाजित किया जाता है तो भागफल है। तो इसमें करना क्या है, भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 से भाग देना है। 5 6 7 से भाग लगाएंगे एक बार में, 5 6 7 कट गया। अब फिर यहाँ उतारेंगे 5, तो नहीं कटेगा, तो यहाँ 0 लगाएंगे। फिर यहाँ 6 उतारेंगे, फिर भी नहीं कटेगा, इससे भाग नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ 0 लगाएंगे। फिर यहाँ क्या उतारेंगे, 7। अब ये कट जाएगा, एक बार में भाग लग जाएगा, तो 5 6 7 एक बार में भाग लग गया। अब क्या उतारेंगे, फिर 5 उतारेंगे, नहीं लगेगा भाग, तो 0 उतार देंगे। फिर यहाँ 6 उतारेंगे, फिर भाग नहीं लगेगा, 0 लगाएंगे। फिर यहाँ 7 उतारेंगे। अब एक बार में 5 6 7 कट गया, ये आ गया आंसर, ये आंसर आ गया। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, एक ठोस जैसा कि आकृति में दिखाया गया है घनीय ब्लॉक से बना है जिसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है। ब्लॉक की संख्या है।
तो इसका क्या कीजिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल लीजिए, ब्लॉक की संख्या निकल जाएगी। संख्या बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इसको देखिए, इसमें लंबाई ये है, चौड़ाई ये है और ये वाला ऊंचाई है, ठीक है। तो लंबाई कितना है, 1 2 3 4 5, ये क्या है, लंबाई 5 लंबाई है। तो लंबाई के सामने 5 लिख दिए, गुना लिख दिए चौड़ाई 1 2 3 4, ये क्या है, चौड़ाई है, 4 हो गया चौड़ाई गुने, अब क्या निकालना है, ऊंचाई। ये जो है ये हाइट है, ये ऊंचाई है, ठीक है। तो यहाँ से काउंट करते हैं, 1 2 3, ये 3 ऊंचाई है, ठीक है, 3 ऊंचाई है। अब इसको गुना कर देते हैं, 5 चौका 20, 20 तिहाई 60, 60 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है। आकृति का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है। आकृति का परिमाप सेंटीमीटर में होगा। तो यहाँ देखिए, दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलके बना है, 5 वर्गों से मिलके बना है, समान आकार के है और 5 वर्गों से मिलके बना है। तो 5 वर्गों से मिलके बना है तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, सॉरी 5x स्क्वायर हो जाएगा, वर्गों बोला है। और यहाँ देखिए एरिया कितना दिया, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 180। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, 5x स्क्वायर बराबर 180, 36 मरते कटेगा, x स्क्वायर बराबर 36, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6। वर्गों का एक सतह 6 सेंटीमीटर का है, मतलब कि ये जो सारे साइड है ये 6 सेंटीमीटर का है। ये भी 6 है, 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 ये भी 6 है। एक सतह 6 सेंटीमीटर का है, तो टोटल कितना हो जाएगा, काउंट कर लीजिए, 12x। x का मान कितना आया, 6, तो यहाँ गुना कर दीजिए, 12 गुने 6, 12 छक 72, ये आ गया आंसर 72। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नवंबर 2012 में पूछे गए प्रश्नों के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।